मैं तो खुद ही हम दोनों को हस्बैंड वाइफ नहीं मानती। दोस्त भी नहीं मानते? अरे ये तो अब की बात है ना, वो तो तब की बात थी। अब तो हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। वैसे कहीं आपका पाखी दीदी के साथ भाग जाने का कोई प्लान तो नहीं है ना? क्या? नहीं मतलब अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके स्पोर्ट्स शूज तैयार कर दूंगी, भागने में आसानी होगी। क्या बोलती है यार? तुम ना थोड़ी हिली हुई हो। थोड़ी नहीं, पूरी हिली हुई हो, पूरा क्रेडिट दीजिए। ठीक है, पूरी हिली हुई हो। भागने तो नहीं वाले ना? स्पोर्ट्स शूज कुछ भी नहीं, एक बार बोल के तो देखिए, अगर जरूरत पड़ी ना तो सही जोशी खुद आपकी और पाखी दीदी की शादी करवाएगी। हो गई बकवास। इन बेकार की बातों पर टाइम वेस्ट मत करो। कुछ दिनों में तुम कॉलेज जाओगी तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके? आप मुझे मत बताइए कहाँ ध्यान देना है कहाँ नहीं। मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस मेरी पढ़ाई पर है। थैंक गॉड। वैसे ये तो बताइए, आप अचानक से कैफे वाली बात क्यों बता रहे हैं मुझे? अचानक से नहीं, मैं तो तुम्हें पहले से ही बता देना चाह रहा था, लेकिन तुम मुझसे इतना चिड़ी हुई थी कि मैं यहाँ कुछ बताने जाऊं और वहां बम ज्वालामुखी फटता था। अच्छा, तो अब ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे ये बात बता रहे हैं? अब कोई प्रेशर नहीं ना हमारे ऊपर कि हमें साथ रहना है। हम रहते हैं घर में, लेकिन अलग अलग कमरे में रहते हैं। तो अगर अब तुम गुस्सा भी होगी या नाराज भी होगी मुझसे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मुझे कमरे में आने से मना कर दोगी या तो कमरे से बाहर निकाल दोगे, दोनों में से कोई एक। तो ठीक है। क्या? चलिए जाइए कमरे से। हाँ? जाइए, चलिए चलिए चलिए, जाइए जाइए ना। सच में? पर शक्ल देखिए अपनी, बुद्धू मजाक कर रही थी मोदक। वैसे मुझे अरेंजमेंट अच्छी लगने लगी है। हम दोस्तों की तरह वक्त बिताते हैं और फिर अलग अलग कमरों में चले जाते हैं। हाँ, अब मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं हूँ तो आपको तो अच्छा ही लगता होगा। वैसे भी आप थोड़े लोनर टाइप के हो ना, वो मैं और मेरी तन्हाई है ना। आपको तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता होगा। आप हमेशा कहा करते थे कि हमें जिंदगी में अगर सच्चे दोस्त मिल जाए ना तो वो उम्र भर हमारा साथ निभाते हैं। बिल्कुल सही कहते थे कमल सर। कभी कभी झगड़े की वजह से दोस्ती में कड़वाहट आ जाती है, लेकिन अगर दोस्ती सच्ची हो तो कड़वाहट कभी नहीं आती, वैसे की वैसी ही रहती है। सही तुम्हें पता है, मेरे पास कभी भी ज्यादा दोस्त नहीं रहे। कॉलेज में 2 खास दोस्त बने हैं। एक सनी को तो तुम जानती हो, दूसरा सदानंद था। पता है मुझे भी ना एकदम आपके जैसे दोस्त चाहिए थे, जैसे आप और सनी भी आए ना। लेकिन मेरा बैड लक देखिए, मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दोस्त बना ही नहीं। बना ही नहीं? तुमसे ना बात करने का फायदा ही नहीं है। अरे क्या हुआ? क्या अब क्या हुआ? फिर से मोदक की तरह मुंह फुला लिया। अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या कह दिया? तुम्हारा ऐसा कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है जिस पर तुम आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हो? ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हारा साथ दे? कोई भी नहीं? ऐसा दोस्त नहीं था। मैंने कहा ऐसा दोस्त नहीं था। कुछ नहीं कहा था वैसा। अरे अच्छा ठीक है, आप हो ना मेरे पास मोदक, मेरे सबसे अच्छे दोस्त। क्या छोटी छोटी बातों पे मोदक बन जाते हो? छोटी छोटी बात पर नहीं किया है,
सिर्फ तुम्हारी तीखी बातों पर किया है, मिर्ची। अच्छा ठीक है, ये तो बताइए कि अब आपका वो दोस्त सदा अनार कहाँ है? सदानार नहीं, सदानंद। हाँ सॉरी, सदानंद। वो कहाँ है? मैंने तो कभी भी उनका नाम नहीं सुना और आज तक उनको देखा भी नहीं है। एक मिनट। हाँ, ये है सदानंद। सनी की तरह ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ऐसे कभी नहीं भूल सकता। सदानंद ना दुनिया बदलना चाहता था, सोसाइटी के तौर तरीके बदलना चाहता था। वो बहुत ही सो इंटरेस्टिंग। हाँ। तो अब कहाँ है वो? बदकिस्मती से वो गलत संगति में पड़ गया। उसके दिमाग में कट्टरपंथी विचार भी भर दिए गए। फिर वो धीरे धीरे सबसे दूर होता गया, मुझसे भी दूर। हम उसके बाद कभी भी पहले जैसे दोस्त नहीं रह पाए। आपको उनकी बहुत याद आती होगी ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनसे दोबारा मिलकर पहले जैसे दोस्त बन जाए? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आजकल है कहाँ। कोई बात नहीं। अब आपके एक नए दोस्त है ना, वो क्या नाम है उसका? वो ऑसम सी दोस्त है आपकी, सही? सही नहीं, मिर्ची। क्या यार मोदक? देखो, ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। तो रिश्ते तोड़ने की बात कर रहे हैं ओमी? वही बात टॉक वार्तालाप जो होनी थी वो हो चुकी। अब हमारा फैसला लेने का वक्त आ गया है और हमने फैसला ले लिया है। घर की बागडोर अगर आपके हाथ में है ही नहीं तो कहने सुनने का तो कुछ बाकी नहीं रहता ना। और मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगी। और ओंकार जी, आप भी किसी के दबाव में आकर अपना फैसला, निर्णय, डिसीजन मत बदलिए प्लीज। अच्छा, तो तूने भी अब अपनी बीवी का पल्लू थाम लिया है। तू भी अब वही करेगा जो तेरी बीवी कहेगी। निनाद तो पहले ही पत्नी भक्त हो गया है और आज अब तू भी। फिर क्या फर्क है तुझमें और निनाद में? तू भी तो किसी के इशारों पर नाच रहा है ना? मुझे माफ कर दीजिए बहन। मैं घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। आप जैसा कहेंगे ना वैसे ही करूंगा। कहीं नहीं जाऊंगा बहन। ओंकार जी, आपको क्या हो गया है? ये क्या कर रहे हैं आप? हमने ब्रोकर से बात कर ली है, उसे रुपए पैसे मनी देने कल सुबह जाना है। और गप्पा बस। बोल दिया ना मैंने, मतलब बोल दिया। लेकिन बहनी, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप उस सही के चक्कर में सोनाली को नीचे नहीं दिखाइएगा। तो उसकी चिंता मत करो मी। अब मुझे उस जंगली मुर्गी को इस घर में उसकी असली जगह दिखानी है। अब मजा आएगा। अब उस सही को उसकी औकात मैं नहीं, बड़ी मामी दिखाएगी। पिलो ब्लैंकेट।
क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त को फूल नहीं दे सकता? कौन दे सकता है? जब हस्बैंड अपनी वाइफ को फूल देता है तो वो अपने बालों में लगाती है ना। अब मैं आपके साथ आपके कमरे में नहीं हूँ तो आपको तो अच्छा ही लगता होगा। मिर्ची, एसीपी विराट चव्हाण, क्या सच में ये तू ही है? क्या मतलब? मैंने अपने हाथ में सही का दुपट्टा पकड़ा है तो इसमें क्या हो गया? इतना भोला क्यों बन रहा है विराट? एक पुलिस वाला होकर तूने सही का दुपट्टा चोरी कर लिया? कोई किसी की चीज तब अपने पास रख लेता है जब वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है। सच बता, तू सही को बहुत मिस कर रहा है ना? क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अब मेरी बस दोस्त है। दुनिया से झूठ बोलते बोलते खुद से भी झूठ बोलने लगा है तू। तेरे मन में सही के लिए जो फीलिंग्स है उन्हें दोस्ती की आड़ में छुपाने की कोशिश कर रहे तू। क्या बकवास कर रहे हो? कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, कहा ना मैंने। वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देख, बातों को घुमाना मत, जो पूछ रहा हूं सीधा सीधा उसका जवाब दे दे। देख दोस्त, तेरी शक्ल, तेरी बातें और तेरी हरकतें सिर्फ एक तरफ इशारा कर रही हैं कि तू सही से प्यार करता है। हाँ, मैं सही से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं सही से, और यही उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यार के बदले एक दिन सही भी मुझसे प्यार करेगी। अच्छा है, लेकिन ये जो कुछ भी तुम दोनों के बीच में हो रहा है, क्या तुझे लगता है कि जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा? क्या सही भी तुझे प्यार करेगी? क्या सही कभी तेरी जिंदगी में आएगी तेरी बीवी बनकर? क्या सच में सही मुझे कभी प्यार करेगी? क्या वो कभी ऐसा महसूस करेगी जैसा मैं उसके लिए करता हूं? भगवान करे वो दिन जल्दी आ जाए। एक मिनट, पाखी, तुम यहां क्या कर रही हो? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लगा जीवा ने तुम्हें किसी काम से भेजा होगा। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आ सकती? आ सकती हो, बोलो क्या काम है? मैं बस तुम्हें यही बताने आई थी विराट कि मुझे बहुत खुशी हुई कि सई ने निनाद मामा और अश्विनी मामी को एक कराने के लिए बहुत मेहनत की है।
लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इस घर में सई के अलावा और भी लोग हैं जो इस परिवार के लिए बहुत एफर्ट्स लेते हैं, लेकिन उनकी मेहनत, उनके एफर्ट्स नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। किस एफर्ट्स की बात कर रही हो पत्रलेखा? जीवा, तू बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आना। मैं इतनी देर से तुम्हारा कमरे में इंतजार कर रहा हूं और तुम तब से यहां हो। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कौन से एफर्ट की बात कर रही थी? आखिर तुमने इस परिवार के लिए ऐसा किया क्या है? जो इस घर में कोई नहीं कर पाया। मैंने ओमी मामा का घर छोड़ने का फैसला बदलवाया सम्राट। क्या? तुम दोनों ने इस घर के बेटे होने के बावजूद ओमी मामा को रोकने के कोई एफर्ट्स नहीं किए, लेकिन मैं इस परिवार को टूटता हुआ नहीं देख सकती। ये तो तुमने कमाल की न्यूज़ दी है पत्रलेखा। वाकई ओमी मामा का फैसला बदलकर तुमने इस घर को टूटने से बचा लिया है। आज सही मायने में तुमने इस घर की बड़ी बहू होने का फर्ज निभाया। रियली? तो तुम्हें याद है कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ? शादी करके इस घर में सबसे पहले तो मैं ही आई थी, लेकिन इस घर की फेवरेट बहू मैं क्यों नहीं हूँ? जब बात फर्ज और जिम्मेदारी की आती है तब सब लोग मुझे देखते हैं, और जब बात प्यार देने की आती है तो सही को। ऐसा क्यों है? ये परिवार है पत्रलेखा, कोई गेम नहीं है जहां प्लेयर्स को पॉइंट्स दिए जाते हैं। और मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे और सई के बीच में कोई कंपटीशन चल रहा है। एक मिनट, सई ने इस परिवार के लिए, इस घर के लिए जो कुछ भी किया है वो सब जानते हैं बाकी, लेकिन सब उन एफर्ट्स की कदर नहीं करते हैं। और तुम्हारे और सई के बीच में ना कोई कंपैरिजन है, ना कभी कोई कंपटीशन था। आज जो कुछ भी सई ने किया है वो आई और बाबा के लिए किया है। ये बताने की जरूरत नहीं है विराट, सब जानते हैं कि सई ने आज क्या कमाल की, और तूने भी कोई कम एफर्ट्स नहीं किए। आज तुम दोनों ने जो किया है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अरे नहीं यार, आज तुमने निनाद मामा के दिल में अश्विनी मामी के लिए सोया हुआ प्यार जगाया है। आज पहली बार मैंने निनाद मामा को एक पति होने का फर्ज निभाते हुए देखा। सच में अजीबा, आई और बाबा को साथ में देखकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा है बहुत सालों बाद, और ये सब सिर्फ सही की वजह से हुआ है। तुम जो काम करने आई थी, अगर वो काम हो गया हो तो चलें पत्रलेखा? सही तो अपना सारा सामान ले गई है ना विराट? हाँ। तो फिर उसका दुपट्टा यहाँ क्या कर रहा है? छूट गया होगा। और ये सई का भी कमरा है। तुम ये क्यों भूल जाती हो पत्रलेखा कि विराट और सई अभी भी पति पत्नी ही हैं। तो सई का सामान चाहे इस कमरे में हो या उस कमरे में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। छूट ही गया होगा, सही कह रहा है तू। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।